नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे 6 जासूसी पहेलियां पूछेंगे। हर पहेली का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितनी पहेलियां हमारे बताने से पहले सुलझा पाए। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं जासूस विजय अब आपको पहेली सुनाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने और आप भी बन सकते हैं जासूस मेरी तरह। पहेली का नाम है कौन है खूनी। अब किस्सा सुनिए। एक घर में करीब रात को 8 बजे एक मर्डर होता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल सीन पर पहुंचता है और घर पे उस टाइम जो रहता है उन सबको बुलाता है। घर पे उस टाइम उस आदमी की बीवी, घर की मेड, आदमी का भाई और कुक मौजूद थे। मेहुल सारी जानकारी लेने के लिए आदमी की बीवी को बुलाता है और पूछता है, उस टाइम तुम क्या कर रही थी? बीवी: उस टाइम मैं सो रही थी। मेहुल: और बाकी लोग क्या कर रहे थे? बीवी: मुझे ध्यान है कुक उस टाइम खाना बना रहा था, मेड हॉल की सफाई कर रही थी और भैया बुक पढ़ रहे थे। मेहुल थोड़ा सोचा और तुरंत मर्डरर को पकड़ लिया। बताइए कैसे? मेहुल ने कैसे समझा कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? जवाब देखने से पहले आपका जवाब कमेंट में लिख दीजिए। अब हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। कातिल उस आदमी की बीवी है, क्योंकि जब बीवी सो रही थी तो उसे कैसे मालूम कि घर पे कौन कौन क्या क्या कर रहा है? क्या आप ये डिटेक्टिव पहेली सॉल्व कर पाए? यदि हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए अब एक पजल देखते हैं। क्या आप इसे सॉल्व कर पाते हैं? इस सीन को देखिए। अगर आपके सामने आपकी मां, आपका कुत्ता और 1 करोड़ रुपए हैं और आपको सिर्फ एक को बचाना है, या फिर आप एक को ही बचा सकते हैं, तो आप सबसे पहले किसको बचाएंगे? जवाब देखने से पहले अपना जवाब कमेंट में पोस्ट कीजिए। अब जवाब हम बताते हैं। आप अपनी मां को बचाएंगे। डॉग्स को हमेशा तैरना आता है, वो आराम से बच जाएगा। और पैसा तो लाइफ में आप कभी भी कमा सकते हैं। पहेली का नाम पत्नी की हत्या। एक आदमी कार में अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। वहां आसपास कोई भी नहीं होता। वो इधर उधर देखता है और डेड बॉडी को कार से नीचे फेंक देता है। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखता है कि डेड बॉडी पर उसकी उंगलियों के निशान न दिखें। 1 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और उसके पति को कॉल करती है कि उसकी पत्नी का मर्डर हो गया है। पुलिस वाला उस आदमी को घटनास्थल पर आने को कहता है और फोन काट देता है। जैसे ही वो आया है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को कैसे पता चला कि खून उसके पति ने किया है? क्योंकि उसने पुलिस वाले से यह नहीं पूछा था कि उसे आना कहां है। इसलिए पुलिस वाले समझ गए कि खून उसी ने किया है। पहेली का नाम बंद कमरे का रहस्य। टॉनी अंकल एक घर में अकेले रहते हैं। क्योंकि टॉनी अंकल काफी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो कहीं ज्यादा चल के नहीं आ जा सकते। ज्यादातर चीजें वो अपने घर पर ही मंगवाते हैं। शुक्रवार को डाकिया एक डाक लेकर उनके घर पर आया, लेकिन डाकी को घर में कुछ संदेहजनक लगता है और वह ताले के छेद से अंदर झांक कर देखता है। एकदम से उसकी नजर खून से लटपट टोनी अंकल की लाश पर पड़ती है। फिर वो जल्दी से फोन करके पुलिस को सूचना देता है।
पुलिस घटना स्थल पर आती है जहां उनको ये सब चीजें मिलती हैं। 2 दूध की बोतल, मंगलवार का अखबार, एक मैगजीन, कुछ विज्ञापन, कुछ बंद चिट्ठियां। पुलिस ने कुछ देर तक सोचा और पहचान गई कि टोनी अंकल का कत्ल किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? चलिए हम बताते हैं। खूनी है अखबार बांटने वाला, क्योंकि वहां पर बुधवार और गुरुवार का अखबार नहीं है, जिससे पता चलता है कि उसे मालूम था कि वहां अब कोई अखबार पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए उसने मंगलवार के बाद वहां अखबार डाला ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और पहेली की ओर। पहेली का नाम है टेप रिकॉर्डर का संदेश। राजू अपने घर में मृत पड़ा था और उसके सीधे हाथ में बंदूक थी। इंस्पेक्टर बिलावर उसके घर पहुंचा और छानबीन करने लगा। वहीं टेबल के पास बिलावर को एक टेप रिकॉर्डर मिला। बिलावर ने टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया और संदेश सुना। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूं और आगे जीना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर बिलावर मुस्कुराया और बोला, यह एक हत्या है, ना कि आत्महत्या। इंस्पेक्टर बिलावर को ऐसा क्यों लगा? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर राजू ने आत्महत्या की होती तो खुद टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड कैसे कर सकता था? इसका मतलब वहां कोई और था जिसने हत्या की और फिर टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड करके रख दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और पहेली की तरफ। पहेली का नाम है स्कूल में हत्या। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल के पहले दिन ही एक लड़की की क्लासरूम में हत्या हो जाती है। पुलिस ने 4 संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ के दौरान प्रिंसिपल ने कहा कि वो दिन भर अपने ऑफिस में थे। गणित के टीचर ने कहा कि वो अपने स्टूडेंट्स को मिड टर्म एग्जाम के ग्रेड्स दे रही थी। चपरासी ने कहा वो पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियां लेने गया था। स्वीपर ने कहा कि वो पहले माले पर टॉयलेट साफ कर रहा था। बताओ कौन झूठ बोल रहा है? गणित की टीचर झूठ बोल रही है, क्योंकि स्कूल खुलने के पहले दिन वो मिड टर्म ग्रेड्स कैसे दे सकती है? धन्यवाद। तो टोटल आपने कितनी पहेलियां सॉल्व की, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये जासूसी पहेलियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस का। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही पहेलियों के साथ। धन्यवाद।